इंजील मुताबिक मत्ती 13वां बाब। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में ये साया कि ये पेशनगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रुजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफूर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफूर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है, और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गए। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं तो वो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ए खुदावंद, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? उसमें कड़वे दाने कहाँ से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी दुश्मन का काम है। नौकरों ने उससे कहा, तो क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त में काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि हवा के परिंदे आकर
اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ یہ سب باتیں یسوع نے بھیڑ سے تمثیلوں میں کہی، اور بغیر تمثیل کے وہ ان سے کچھ نہ کہتا تھا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ میں تمثیلوں میں اپنا منہ کھولوں گا، میں ان باتوں کو ظاہر کروں گا جو بنائے عالم سے پوشیدہ رہی ہیں۔ اس وقت وہ بھیڑ کو چھوڑ کر گھر میں گیا، اور اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ کھیت کے کڑوے دانوں کی تمثیل ہمیں سمجھا دے۔ اس نے جواب میں کہا کہ اچھے بیج کا بونے والا ابن آدم ہے، اور کھیت دنیا ہے، اور اچھا بیج بادشاہی کے فرزند اور کڑوے دانے اس شریر کے فرزند ہیں۔ جس دشمن نے ان کو بویا وہ ابلیس ہے، اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ پس جیسے کڑوے دانے جمع کیے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں، ویسے ہی دنیا کے آخر میں ہوگا۔ ابن آدم اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ سب ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بدکاروں کو اس کی بادشاہی میں سے جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لی، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لی، اور جو خراب تھی پھینک دی۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب باتیں سمجھ گئے؟ انہوں نے اس سے کہا ہاں۔ اس نے ان سے کہا اس لیے ہر فقیر جو آسمان کی بادشاہی کا شاگرد بنا ہے اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے میں سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے روانہ ہو گیا، اور اپنے وطن میں آ کر ان کے عبادت خانے میں ان کو ایسی تعلیم دینے لگا کہ وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس میں یہ حکمت اور معجزے کہاں سے آئے؟ کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب سے وہاں بہت سے معجزے نہ دکھائے۔ انجیل بمطابق متی 14واں باب۔ اس وقت چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے یسوع کی شہرت سنی اور اپنے خادموں سے کہا کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس سے یہ معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے یوحنا کو پکڑ کر باندھا اور قید خانے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اس کا رکھنا تجھے روا نہیں، اور وہ ہر چند اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر عام لوگوں سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ لیکن جب ہیرودیس کی سالگرہ ہوئی تو ہیرودیاس کی بیٹی نے محفل میں ناچ کر ہیرودیس کو خوش کیا۔ اس پر اس نے قسم کھا کر اس سے وعدہ کیا کہ جو کچھ تو مانگے گی تجھے دوں گا۔ اس نے اپنی ماں کے سکھانے سے کہا مجھے یوحنا
बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यहीं मंगवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाने में यूहन्ना का सर कटवा दिया, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई, और उसके शागिर्दों ने आकर लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। जब यीशु ने ये सुना तो वहाँ से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मूल ले। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को वो रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के 4थे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, है खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, है खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम तकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तो खुदा का बेटा है। वो पार जाकर गनेसरत के इलाके में पहुंचे, और वहाँ के लोगों ने उसे पहचान कर उस सारे गिरदो नवाह में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू लें, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए।